Assalamualaikum. So today we are going to start our next paper of medicine from SK Golden 18 files. So the first MCQ is prothrombin time is used for following. Prothrombin time is used for options include beriberi, jaundice, von Willebrand disease, hemophilia and ITP. तो इसमें से जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है तो उसको हम यूज़ करते हैं लिवर डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए। लिवर डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम पेशेंट की कोएगुलेशन प्रोफाइल कराते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम कराते हैं। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो हमें लिवर डिजीज़ के बारे में बताता है। और लिवर डिजीज़ में कौन सी डिजीज़ हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। इस तरह से जो आपके पास CLD के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी आपकी कोएगुलेशन प्रोफाइल जो होती है वो डिरेंज्ड होती है। तो यहाँ पर जो उससे रिलेटेड ऑप्शन हमारे पास है वो है जॉन्डिस। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, जॉन्डिस. Next MCQ, a person running in a marathon race, blood flow to the non-exercising muscle is by. Blood flow to the non-exercising muscle is by the postganglionic sympathetic cholinergic fibers. ठीक है, इससे रिलेटेड दो MCQs है और हम दोनों को यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट MCQ होता है आपके पास, ठीक है, एक्सरसाइजिंग मसल्स को कौन सा कैसे सप्लाई हो रही होती है ब्लड। तो जो एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं उनको लोकल मेटाबोलाइट्स के थ्रू जो है वो ब्लड फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। एक्सरसाइजिंग मसल के अंदर लोकल मेटाबोलाइट्स होते हैं, जबकि नॉन एक्सरसाइजिंग मसल के अंदर जो है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स जो है वो उसको ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दीज बोथ आर इंपॉर्टेंट MCQs. नेक्स्ट MCQ, सुपीरियर पोल ऑफ द थायराइड इज लाइगेटेड, आर्टरी सप्लाइंग दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम. सुपीरियर पोल ऑफ द थायराइड को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है? सुपीरियर पोल ऑफ द थायराइड जो होता है वहाँ पर हमारे पास जो है ना वो होती है हमारी सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है एंड सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर हमसे सुपीरियर थायराइड आर्टरी के बारे में नहीं पूछा, वो कह रहे हैं कि जो सुपीरियर पोल ऑफ द थायराइड को सप्लाई करती है वो किसकी ब्रांच होती है, वो आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट करती है। सो द सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए. ओके, और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने कहा कि जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक. थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो MCQs हमारे पास रिपीट हुए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो यहीं पर हमारे जो है वो क्लियर हो जाए. फर्स्ट MCQ हमारे पास आता है कि जो आपके पास सुपीरियर पोल ऑफ द थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पर कौन सी आर्टरी होती है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है. और कौन सी नर्व होती है? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होती है. सुपीरियर थायराइड आर्टरी की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपके पास एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होती है, ठीक है. तो सुपीरियर पोल ऑफ द थायराइड ग्लैंड में सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, बोथ आर MCQs, एंड एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व जो है वो प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट हमारे पास MCQ आता है कि इंफीरियर पोल ऑफ थायराइड ग्लैंड में क्या होता है. तो इंफीरियर पोल ऑफ थायराइड ग्लैंड के ऊपर हमारे पास इंफीरियर थायराइड आर्टरी और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व प्रेजेंट होती है. सो MCQ किस तरह आता है कि द इंफीरियर पोल ऑफ द थायराइड ग्लैंड हैज व्हिच आर्टरी? इंफीरियर थायराइड आर्टरी. इंफीरियर थायराइड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक. सेकंड MCQ. थर्ड MCQ आ जाता है कि कौन सी नर्व होती है इंफीरियर पोल ऑफ द थायराइड ग्लैंड में? तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है, ठीक है. और अगर आपके पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की इंजरी हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आ जाता है. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ एंड मोस्ट रिपीटेड. So these are all MCQs related to thyroid gland. Next MCQ is eosinophilia in apoptotic cell is due to loss of which of the following? eosinophilia क्यों होता है? Due to loss of cytoplasmic RNA, that is C, ठीक है, क्योंकि जो RNA होता है वो बेसिकली सेल को बेसोफिलिक स्टेन दे रहा होता है. तो जब RNA लॉस हो जाता है तो सेल क्या हो जाता है? eosinophilic हो जाता है. कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द RBCs, that is the D option is correct option. Next MCQ is इन माइट्रल स्टेनोसिस वेयर शुड डॉक्टर प्लेस स्टेथ फॉर ऑस्कल्टेशन. तो माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर हम माइट्रल एरिया पे स्टेथ रखते हैं और माइट्रल एरिया हमारे पास होता है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर. हम मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर स्टेथ रख के माइट्रल स्टेनोसिस का मर्मर जो है वो सुनते हैं. अबाउट कार्डियक प्लेक्सस व्हाट इज ट्रू? दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड MCQ. ठीक है, तो कार्डियक प्लेक्सस में क्या होता है? इट कंटेन बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स. नेक्स्ट MCQ, स्पेशल फीचर ऑफ कार्डियक मसल. स्पेशल फीचर ऑफ कार्डियक मसल क्या होता है कि कार्डियक मसल के अंदर कौन सा एक्शन पोटेंशियल होता है? इट हैज़ एक्शन पोटेंशियल विद प्लाटू, ठीक है. तो एक्शन पोटेंशियल कार्डियक मसल का इस तरह से होता है, ठीक है. इसमें फेज 0 होता है, ठीक है, और फिर ये फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, फेज 3 होता है, ठीक है. फेज 0 इज रैपिड अपस्ट्रोक. फेज 1 जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है? इनिशियल रिपोलराइजेशन. एंड दिस फेज 2 इज प्लेट्यू फेज. तो प्लेट्यू फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल किस में प्रेजेंट होता है? कार्डियक मसल के अंदर प्रेजेंट होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, इट हैज़ पोटेंशियल विद प्लेट्यू. फीमेल विद ओलिगोमेनोरिया कैरियोटाइप 46XX एंड 45XO. 45XO किसकी कैरियोटाइप होती है? टर्नर सिंड्रोम की. और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? गोनेडल डिसजेनेसिस होता है. दिस इज अगेन वेरी मोस्ट रिपीटेड MCQ. A patient is unable to open the bottle cap. His sensory sensations intact on thumb and index finger. Which nerve is likely to be damaged? जब भी वो हमें कह देंगे patient is unable to open the bottle cap, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो grip है वो खत्म होगी हाथ की, ठीक है. और उसके बाद अलावा उन्होंने हमें कहा है कि जो sensations है वो intact है thumb के ऊपर भी और index finger के ऊपर भी. तो which nerve is likely to be injured? तो median nerve के damage की वजह से जो है वो हमारे पास ये आता है कि patient is unable to open the bottle cap. Next MCQ, individual usually has 2 creases. Patient having single crease in palm anatomically is, ठीक है. तो जिसके single crease होगी वो क्या होती है? डाउन सिंड्रोम में होती है, उसको हम कहते हैं सेमियन क्रीज, ठीक है.
Okay, growth hormone need which hormone for proper functioning? Growth hormone need insulin for proper functioning. So the correct option is B. Pituitary adenoma surgery done through which approach? Pituitary adenoma surgery जो है वो हम कौन किस अप्रोच से करते हैं? स्फेनॉइड्स अप्रोच से करते हैं. इसको हम कहते हैं ट्रांसफेनॉइडल सर्जरी. ठीक है, तो ट्रांसफेनॉइडल अप्रोच से हम जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करते हैं. ठीक है, ट्रांसफेनॉइडल अप्रोच से. नेक्स्ट एमसीक्यू, पेशेंट नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन एंड ही हैज स्ट्रोक 1 year बैक विद विजन लॉस. नाउ हिज स्ट्रोक एंड विजन इज इंप्रूविंग. एक्टिवली ही हैड कंप्लेन ऑफ लेफ्ट होमोनोमस हेमिनोपिया विद लेफ्ट हेमिस्पेशियल नेग्लेक्ट. व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इफेक्टेड? न्यूरो एनाटॉमी. ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम की पॉइंट्स देखें तो हमारे पास क्या है कि पेशेंट के अंदर हिस्ट्री किसकी है? हाइपरटेंशन की हिस्ट्री और स्ट्रोक की हिस्ट्री है. ठीक है, अब क्या है कि वो कह रहे हैं कि उसका स्ट्रोक तो इंप्रूव कर गया है और उसकी विजन जो है वो भी इंप्रूव हो रही है. एक्टिवली उसकी कंप्लेन क्या है? उसको लेफ्ट होमोनोमस हेमिनोपिया है विद हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? लेफ्ट हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट. ठीक है, तो विच पार्ट विल बी इफेक्टेड? तो जब लेफ्ट हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट है तो राइट पैराइटल कॉर्टेक्स का डैमेज होगा. ठीक है, लेफ्ट साइड का हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट होगा तो राइट पैराइटल कॉर्टेक्स का डैमेज होगा. ठीक है, क्योंकि जो आपकी पैराइटल लोब होती है जब उसका डैमेज होता है तो हमारे पास हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट होता है. यानी कि हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट का क्या मतलब है कि पेशेंट जो है वो अपनी वन साइड ऑफ द बॉडी को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर जाता है, एज इफ इट दैट पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो वो एक साइड जो है बॉडी की, ठीक है, उसको उसके अंदर बिल्कुल उसको कोई जो है वो कंसर्न नहीं रहता. ठीक है, इस तरह जिस तरह उसकी वो वाली साइड ऑफ बॉडी है ही नहीं. ठीक है, और ये कौन सी साइड होगी? जिस साइड ऑपोजिट साइड का जब पैराइटल कॉर्टेक्स जो है वो डैमेज होगा. ठीक है, तो हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट का ये मतलब होता है. ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि वो कह रहे हैं कि लेफ्ट होमोनोमस हेमिनोपिया है और लेफ्ट हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट है तो राइट पैराइटल कॉर्टेक्स का जो है वो डैमेज होगा. नेक्स्ट एमसीक्यू, 25-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद एटिपिकल चेस्ट पेन, डिस्नी ऑन एक्सर्शन एंड पैल्पिटेशंस. ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे आपको पल्स क्या मिल रही है? 80 बीट्स पर मिनट मिल रही है जो कि नॉर्मल पल्स है. ब्लड प्रेशर 130/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है. ग्रेड 2 सिस्टोलिक मर्मर है एट द 4th स्टर्नल बॉर्डर. ईसीजी भी नॉर्मल है, चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल है. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? जब उसका पल्स ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, उसकी ईसीजी ठीक है, उसकी चेस्ट एक्सरे ठीक है, तो इट विल बी अ नॉर्मल हार्ट फिजियोलॉजी. ठीक है, तो ये नॉर्मल हार्ट होगा, दैट इज डी. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, अ पेशेंट विद एडिसन्स डिजीज प्रेजेंट इन इमरजेंसी विद विच कॉम्प्लिकेशन? एडिसन्स डिजीज का पेशेंट हमारे पास किस कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करता है? हाइपरकेलेमिक पैरालिसिस के साथ. ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए एडिसन्स डिजीज में क्या होता है हमारे पास, एडिसन्स डिजीज के अंदर हमारे पास जो है ना वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी होती है. जब हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और पोटेशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी. तो सोडियम का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा और पोटेशियम का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा. और जब पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है हाइपरकेलेमिया, तो हाइपरकेलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस हो जाता है. दैट इज द डी ऑप्शन. तो एडिसन्स डिजीज का पेशेंट हमारे पास हाइपरकेलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट करेगा. एन एल्डरली ओबीज मेन विद सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप एक्यूट एब्डोमिनल पेन. लेप्रोस्कोपी पे हमें क्या मिल रहा है? हमें स्मॉल इंटेस्टाइन मिली है जो कि डार्क पर्पल इन कलर है. इसका मतलब है वहाँ पर इस्कीमिया डेवलप हो रहा है. सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो एथेरोस्क्लेरोटिक है, इसका मतलब है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की एथेरोस्क्लेरोसिस हुई है, वो ब्लॉक हुई है, थ्रोम्बोज्ड हुई है. मेसेंटेरिक वेन्स जो है वो बिल्कुल पेटेंट है. तो द स्मॉल इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी विल बी वेट गैंग्रीन. वेट गैंग्रीन अब ये क्यों है? क्योंकि देखिए बेसिकली इसमें क्या है कि मेसेंटेरिक आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस या मेसेंटेरिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस हुआ है जिसकी वजह से उस एरिया की स्मॉल इंटेस्टाइन की उस एरिया की ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है. ठीक है, उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हुई है और उसके ऊपर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया. ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? वेट गैंग्रीन जो है ना वो प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो वेट गैंग्रीन विल बी प्रेजेंट. ठीक है, तो यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कहा कि रेड इन्फार्क्ट इसलिए नहीं हो सकता. आपको पता है कि इंटेस्टाइन जो है उसकी क्या होती है? डुअल ब्लड सप्लाई होता है. हमने पढ़ा था कि डुअल ब्लड सप्लाई के एरियाज में क्या होता है? रेड इन्फार्क्शन होता है. लेकिन यहाँ पर हम रेड इन्फार्क्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रेड इन्फेक्शन हमेशा वेनस ऑक्लूजन की वजह से होता है, जबकि यहाँ पर हमने बात की है कि आर्टरी जो है वो आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ऑक्लूडेड है, तो इसलिए इट कैन नॉट बी रेड इन्फार्क्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, वेट गैंग्रीन. लॉस ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन एंड सेंसेशन ऑन द लेटरल डॉर्सम ड्यू टू डैमेज टू. ठीक है, अब डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं कर सकते पाँव की. ठीक है, जब डॉर्सीफ्लेक्शन लॉस हो जाती है, ठीक है, और सेंसेशंस भी लॉस्ट हैं ऑन द लेटरल पार्ट ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? डीप पेरोनियल नर्व. ठीक है, तो जो क्योंकि जो डॉर्सीफ्लेक्शन होती है वो डीप पेरोनियल नर्व करा रही होती है और जो प्लांटर फ्लेक्शन होती है वो टिबियल नर्व करा रही होती है. तो डॉर्सीफ्लेक्शन लॉस हो गया तो डैमेज टू द डीप पेरोनियल नर्व. अ मैन हु इज अ टैक्सी ड्राइवर इन यूएई फॉर 3 years हैज नाउ रिटर्न टू पाकिस्तान. पहला की पॉइंट क्या है कि वो टैक्सी ड्राइवर है. ठीक है, अब वो हमारे पास किस कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट कर रहा है? फीवर है, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, डायरिया, स्प्लीनोमेगाली. ये दूसरा हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स आ गए. एमिशिएटेड है, जॉन्डिस है और जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसमें क्या है? जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी है. ठीक है, थर्ड पॉइंट. तो आपके कौन सी उन्होंने कहा वायरल डायग्नोसिस क्या होगी? वायरोलॉजी पे आप इसको कैसे डायग्नोस करेंगे? सो दिस इज एड्स. ठीक है, ये एड्स है क्योंकि उसके सारे फीचर्स जो है वो एड्स वाले हैं. फीवर है, वेट लॉस है, एनोरेक्सिया है, डायरिया है, स्प्लीनोमेगाली है, एमिशिएटेड है, जॉन्डिस है, जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो ट्रैवलर है, यूएई से आया है. ठीक है, और क्या है? एक टैक्सी ड्राइवर है. ठीक है, इस हिस्ट्री से भी हमें जो है वो क्लू मिलता है. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, दैट इज एड्स. द सिम्टम्स एंड द अब्रॉड हिस्ट्री विद फाइंडिंग आर सजेस्टिव ऑफ एड्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट एमसीक्यू इज ग्लाइल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन पॉजिटिव इन. ग्लाइल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन जो होती है वो पॉजिटिव होती है. किसके अंदर? ग्लाइल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन जो होती है वो आपके पास डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ एस्ट्रोसाइटोमा है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज द आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन विदाउट डिक्रीजिंग आर्टीरियल ऑक्सीजन टेंशन. ठीक है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वो क्या करती है? वो ऑक्सीजन सैचुरेशन को कम कर देती है, लेकिन आर्टीरियल ऑक्सीजन टेंशन को जो है वो इफेक्ट नहीं करती. ठीक है, जबकि अगर आपको एमसीक्यू आए कि द टिश्यूज आर अनेबल टू यूटिलाइज ऑक्सीजन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन टिश्यू उसको यूज़ कर नहीं सकता, तो तब हमारे पास आएगा कार्बन
सॉरी साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर ये होता है, ठीक है। शिस्टोसोमा कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट, शिस्टोसोमा जो है वो कॉज करता है यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन। बेसिकली शिस्टोसोमा क्या कॉज कर रहा होता है, देखिए कैंसर कॉज करता है ना, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर, तो यहाँ वो ऑप्शन नहीं है, तो हम कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन। किल्ड होल ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज वैक्सीन फॉर, किल्ड ऑर्गेनिज्म वैक्सीन हम वुफिंग कफ के लिए यूज कर रहे होते हैं। यंग फीमेल डायग्नोज विद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट सीवी एंड टेकिंग सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। आफ्टर टेकिंग ड्रग्स शी हैज डेवलप एनलार्ज थायराइड एंटी थायराइड एंटीबॉडी ड्यू टू व्हिच शी डेवलप थायराइड प्रॉब्लम हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो ये याद रखें कि जो सेकंड जनरेशन आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती है उसमें से जो एथेनोमाइड हमारी ड्रग है, इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि हाइपोथायराइडिज्म कॉज करती है, ठीक है। Warthin's pancreatitis giant cells are in severe acute pneumonia in children is due to, तो ये हमारे पास किस में प्रेजेंट होते हैं, ये मीजल्स के अंदर जो है वो हमारे पास प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। मीजल के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ई। रिगार्डिंग माइलिनेटेड फाइबर, ट्रू इज माइलिनेटेड फाइबर्स में क्या होता है, माइलिनेटेड फाइबर्स में नॉड्स ऑफ रेनिवर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटर नॉड्स के ऊपर होता है। ड्रग दैट इंक्रीजेज लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कॉम्पिटेंस, कौन सी ड्रग लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कॉम्पिटेंस को इंक्रीज करती है, मेट्रोक्लोप्रोमाइड, दैट इज ऑप्शन बी।